तो बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में शरीक होने के लिए। डॉक्टर ऋषि आरएमएल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर एचएस वशिष्ठ प्रिंसिपल हैं डीपीएस स्कूल के। लेकिन विवेक तिवारी का हम सबसे पहले रुख करना चाहेंगे। विवेक तिवारी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। विवेक, सरकार की पैनी नजर बनी हुई है, 7 जिलों में पाबंदियां लगाई गई हैं। क्या इन जिलों की संख्या बढ़ सकती है? क्या स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना की? देखिए, आज जो फिगर हमारे पास आया है वो 170 का फिगर है। 170 नए केसेस बीते 24 घंटे में मिले हैं और वही 3 बजे के आसपास इसको ऑफिशियल कर दिया जाएगा। स्थिति यह है कि कोरोना के केसेस नोएडा, गाजियाबाद और खासतौर से एनसीआर में ज़्यादा बढ़े हैं और लखनऊ में बढ़े हैं। बाकी जिलों में स्थिति सामान्य है। सरकार ने इन सारे केसेस की जो भी निकल है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के ऑर्डर दे दिए हैं और उसके हिसाब से जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं, सरकार के पास आए हैं, वो ये बताते हैं कि ये ज़्यादातर ओमिक्रॉन के केसेस हैं। यानी इसमें मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं, अस्पताल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फैलता ये तेज़ी से है। तो इस बात की आशंका है कि चौथी लहर भी कोई आ सकती है। इसके मद्देनजर तैयारी की जा रही है। अब से कुछ देर बाद यानी 3 बजे जो सरकार ने कोरोना को लेकर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, उसकी एक मीटिंग हो रही है। मीटिंग में सारी सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा और डिस्कस करने के बाद फिर एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी जाएगी और सरकार उसके बाद कुछ नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। जहां तक इस वक्त एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चों के बोर्ड के भी एग्जाम होने वाले हैं, सीबीएसई के, आईसीएसई के, तो ऑफलाइन एग्जाम की फिलहाल अभी स्थिति है, ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है। हाँ, सरकार ने ये जरूर कहा है कि जहां पर स्कूल्स खुले हुए हैं वहां पर बच्चों को एजुकेट किया जाए, उनको कोविड प्रोटोकॉल के तहत लाया जाए, स्कूलों में छोड़ा जाए। फिलहाल कोई अभी पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन केसेस बीते 15 दिनों की हम तुलना करें तो 10 से 15% बढ़ गए हैं, 10 से 15 गुना बढ़ गए हैं। तो चिंता की बात जरूर है। अभी 3 बजे बैठक के बाद निर्णय होगा कि और क्या क्या होना है। बिल्कुल पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन अभी से संभलने की जरूरत है। डॉक्टर ऋषि, क्या इस वक्त अगर हम संभल गए, चेत गए, दिल्ली में तो हमने देखा कि मास्क भी वापस आ गया है, कोरोना के साथ साथ मास्क की वापसी भी हो गई है और सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया मास्क को अनिवार्य करने का। और क्या एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जाने चाहिए? सबसे जरूरी ये बात होती है किसी भी इस तरह के पैंडेमिक के टाइम में कि हम थोड़ा धैर्य बना के रखें, हम पैनिक ना हो, हम जो अपनी सेहत का ख्याल घर पे रहकर जितना अच्छे से रख सकते हैं। तो मास्क तो किसी तरह से पूरा ही छूट गया था, तो मास्क का हमें पूरी तरह से ध्यान, पूरी जनता को इस बात का ध्यान देना है कि हम मास्क के अलावा कुछ और बातों का जो ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें। एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें सारे विटामिन मिनरल्स का सेवन हो, नहीं तो हम कुछ सप्लीमेंट्स अलग से लें जी। उसके अलावा हमें साइकोलॉजिकल तौर पर भी थोड़ा सा स्थिर होने की जरूरत है और बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है। तो हम कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज को हमारी डे टू डे लाइफ में शामिल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं तो आप बैठे बैठे प्राणायाम करें। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक हम अपने अंदर करेंगे, क्योंकि हर 1-2 घंटे में सभी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़े को, सभी को इस चीज की बताने की आवश्यकता है कि प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हर 2-2 घंटे में करें, जिससे आपका लंग्स भी थोड़े इम्प्रूव होंगे, बिल्कुल इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। बाकी घर में रहकर, प्रोटेक्टेड माहौल में हम रहकर अपनी सेहत का, अपने स्लीप का एक माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज, योगा वगैरह घर में करें। आई थिंक हम अपनी लाइफस्टाइल पर थोड़ा फोकस करें और हम इस चीज को पैनिक से हटा दें कि हम निकल नहीं पाएंगे या फिर कुछ लहर आ रही है। इसको बहुत करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको साथ में सर होने की, थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉक्टर ऋषि हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर एचएस वशिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं। वशिष्ठ सर, हमें ये बताइए कि स्कूलों में क्या व्यवस्था की गई है? स्कूलों के बारे में अब यहाँ तक पेरेंट्स चिंतित हो गए हैं, बच्चे भी टेंशन में कि क्या फिर से ऑफलाइन का मोड खत्म तो नहीं होने वाला है जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ेंगे। तो स्कूल क्या चाहते हैं और स्कूलों में व्यवस्था कोरोना के रोकथाम के मद्देनजर क्या की गई है? इसी हफ्ते, आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, इसी हफ्ते कोरोना से रिलेटेड एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई है। तो मास्क तो सबसे पहले ज़रूरी है, कोई भी बच्चा बिना मास्क के एंटर नहीं करेगा। हमने ये भी एडवाइजरी सभी पेरेंट्स को जारी की है लिखित में कि अगर किसी बच्चे को जुकाम है, बुखार है, कोल्ड फील कर रहा है, कफ है या
किसी भी तरीके का उनको अगर पेन महसूस होता है, बॉडी पेन होता है, फीवर आता है, तो उसको प्लीज़ अपने घर में ही रखें बच्चे को और स्कूल ना भेजें। जी। इसका बहुत सारे पेरेंट्स ने काफ़ी इस बात का ध्यान भी रखा और 2 दिन से सडनली 20 से 25% अटेंडेंस ड्रॉप हुई है स्कूलों में। हमने अपने सभी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा है। ये जहाँ बच्चे बैठते हैं, एक सीट छोड़ के दूसरे बच्चे को बिठाया गया है। जैसे 2 गज की दूरी होनी चाहिए, कम से कम 1 गज की तो हम रख ही सकते हैं। तथा उसके साथ-साथ सभी पेरेंट्स को, बच्चों को ये बताया जाता है कि आप सैनिटाइज़र अपना छोटा साथ लाएँ। किसी के साथ अपना जो खाने का आइटम है वो शेयर ना करें। जी। और जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं या कहीं तो हाथों को बार-बार धोएँ। अपने वॉशरूम जितने भी हैं हमारे तो बच्चों को जब भी जाते हैं, एक-एक करके अलाउ कर रहे हैं, एक-एक करके ही हम अलाउ कर रहे हैं उनको और जी। हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हम लेते हैं, खाते हैं, हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉश करें बच्चे और मास्क तो हटाना ही नहीं है क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। फिर भी अगर आपको थोड़ा लगता है कि कहीं आपके हाथ लगे तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे डॉक्टर ऋषि ने अभी बताया पैनिक नहीं होना है। उनको ये बताना है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जी। किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे कि जुकाम खांसी जो वायरल फीवर जैसे हमें होता था वैसे ही है और सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी सरकार ने 12 साल से लेके 18 साल तक के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन और डबल डोज़ मिल चुकी है। जी। तो ये ठीक है। एक बहुत बड़ा रिलैक्स है। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि को प्लीज फुल फ्रेम लाइए। मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। डॉक्टर ऋषि, आपने कहा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम करते रहना चाहिए लोगों को, तो जरा हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। डॉक्टर ऋषि को आप फुल फ्रेम में लाएंगे तो दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। डॉक्टर ऋषि जब बताएंगे प्राणायाम क्या है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या। चलिए, फ्रेम चला गया है। डॉक्टर ऋषि का हम दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डॉक्टर ऋषि दोबारा हमारे साथ जुड़ गई। डॉक्टर ऋषि, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दीजिए जो हमारे जो दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, वो इजिली घर पर बैठ करके जब फ्री टाइम है तो कर सकें और अपने आप को फिट रख सकें। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर भी आप हैं, अपने घर में हैं, बाहर हैं, ऑफ़िस में हैं, काम कर रहे हैं, आप जिस पोज़ीशन पर बैठे हैं, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स पोज़ीशन पर रखिए और अपनी साँस पर ध्यान दीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ में आपका कंसंट्रेशन अपनी साँस पे होना चाहिए, ब्रेथ पर होना चाहिए। जब हम इन्हेल करते हैं, गहरी लंबी साँस लेते हैं, तो हमारा साँस अंदर आती है, स्टमक जो है वो बाहर की तरफ जाता है। तो ये क्रिया जो है वो सही ढंग से होनी चाहिए। जी। और जब हम एक्सहेल करते हैं, तो स्टमक अंदर की तरफ जाता है, हम बाहर साँस छोड़ते हैं। तो ये जो इन्हेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस है, साँस लेना और साँस छोड़ना, इसको बहुत धीरे-धीरे कंसंट्रेशन के साथ करना है, साँस पर ध्यान लगाना है। अगर इससे और भी कई फ़ायदे हैं। एक तो आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। उसके अलावा भी जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, ये हमें नेगेटिव थॉट से भी दूर रखता है। जी। ज़्यादातर आम तौर पर हमारी जो आदत होती है, हम ज़्यादातर या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या हम फ्यूचर के बारे में परेशान रहते हैं। ठीक है? तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ हमको ये भी सिखाती है कि कैसे हाउ टू लिव इन योर प्रेज़ेंट मोमेंट, कैसे हमें अपने प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करना है। ज़बरदस्ती की फ्यूचर की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है जी, और बिल्कुल। बेकार में पास्ट की वो चीज़ें भी सोच करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे हमें कोई रिग्रेट हो, शेम हो, गिल्ट हो, हमने ये काम ठीक से नहीं किया, वैसे कर लेते। तो हमारी जो नेगेटिविटी है ना, ये उसको भी दूर करता है, हमारी लाइफ में पॉज़िटिविटी को भी लाता है, जो अपने आप में एक हैप्पीनेस के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, हमारी सारा इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होता है और जिससे हम सारी चीज़ों पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में भी ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थोड़ी इम्प्रूव करती हैं। अटेंशन, मेमोरी, एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शनिंग सबको ये क्रिया जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाती है और बड़े लोग भी अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर सकते हैं और उनकी दिमागी और जिस्मानी यानी कि फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं। ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ को अगर हम अपने दिन में शामिल कर लें, 2-4 जब भी हमें बिल्कुल। टाइम मिले अगर हम करें तो।
डॉक्टर ऋषि, दोबारा से उन चीज़ों को याद करने का वक्त ऐसा लग रहा है कि नज़दीक आ रहा है। हालांकि ज़्यादातर भारत में जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो गए हैं, संख्या बहुत अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो फिर से एक एक चीज़ को याद करने का वक्त आ गया है। हालांकि 2-2.5 साल से हम लोग प्रैक्टिस में, जैसे आप डाइट की आपने बात की, जैसे प्राणायाम की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात की, हम लोग ये करते रहे, लेकिन फिर से रिकॉल हमें करना है। तो इसलिए मैं आपसे दोबारा, आपने एक चीज़ का और जिक्र किया कि डाइट बैलेंस रखें। तो बैलेंस डाइट, चूंकि गर्मी का भी वक्त है, कोरोना भी बढ़ रहा है और बाहर अभी कुछ जगहों पर पाबंदियां, मास्क की पाबंदियां लग गई हैं, लेकिन जहां पर पाबंदियां नहीं है वहां पर बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, बिना मास्क के भीड़ भाड़ में जा रहे हैं। तो ऐसे में बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए और जहां पर पाबंदियां नहीं भी हैं वहां पर किस तरह के एहतियात बरतना चाहिए आम लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां पर पाबंदियां वहां से नहीं है तो वहां पर हम अपनी पाबंदी हमेशा साथ में रख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि बच्चों को आजकल पेरेंट जो है वो साथ में सैनिटाइजर डालकर भेजते हैं, N95 मास्क डालकर साथ में उनको भेजा जाता है। उसी तरह से हम जब भी किसी क्राउडेड जगह पर जाएं तो ये हमारा फर्ज बनता है अपने प्रोटेक्शन के लिए भी और दूसरे लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए भी कि हम मास्क जरूर लगाएं। और हम, जैसा कि अभी पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हाथ को थोड़ी थोड़ी देर में धोते रहें। जब हम कोई चीज छूते हैं, खाने से पहले, छूने के बाद, अब हम तो जैसे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो जितनी बार हम जो ओपीडी की स्लिप में पेशेंट्स के पर्चों को छूते हैं, उसके बाद टेबल पर ही हमारे सैनिटाइजर रखा रहता है, हम सैनिटाइज कर लेते हैं। तो वही क्रिया को आपको भी अपनाना चाहिए। और उसके अलावा जब आप डाइट की बात करते हैं तो डाइट में बैलेंस डाइट से हमारा मतलब यही है, क्योंकि गर्मी आ रही है तो पानी का तो सेवन, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी का सेवन बहुत अच्छे से करना है, किसी करते रहना चाहिए। ठीक है, और मिनरल्स का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल डॉक्टर, D3 की ठीक है डॉक्टर एच एस वशिष्ठ, हमें बताइए कि बच्चे तो उत्साहित हैं, ऑफलाइन स्कूल शुरू हुए तो बच्चे बहुत उत्साहित है 2 साल के बाद स्कूल जाने के लिए। अब क्या बच्चों के जहन में भी ये डर घर कर गया है क्या कि दोबारा से कहीं ऑनलाइन क्लासेस वाली नौबत ना आ जाए? आप तो लोग तो चूंकि बच्चों से लगातार बातचीत करते रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते थे। नहीं, डॉक्टर एच एस वशिष्ठ जवाब देंगे। एच एस वशिष्ठ। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर सी। आई विल टेक इन्होंने 2 मिनट में लूंगा। हम एज ए पेरेंट, जो एल्डर हैं, गार्जियन हैं, ये ज़्यादा पैनिक होते हैं। बच्चे काफ़ी रिलैक्स हैं और वो स्कूल आने के लिए, खेलने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। अगर आप देखें तो हमें, क्योंकि स्कूल के अंदर अभी इस हफ्ते से हमें कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखा है, तो इस वजह से उन्होंने हमें लाइन लानी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को खिलाना है, कहीं पे भी ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी, कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम नहीं कर सकते जहां ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हों जी। तो ये 2-3 दिन से, लेकिन बच्चों में कोई किसी तरीके का पैनिक नहीं है, वो बहुत खुश हैं और स्कूल आने के लिए तैयार हैं। हाँ, उनको ये बात बतानी है। और छोटे छोटे बच्चों को तो आप समझिए कि बड़े बच्चे फिर भी बीच में कभी मास्क उतारते हैं, छोटे बच्चे उतारते ही नहीं है। वो इतने ज्यादा ओबीडियंट हैं। अगर मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चे स्कूल जब जाते हैं, खासतौर पर बहुत डिसिप्लिन। ये अच्छी बात है। आप एक बार समझा दीजिए। हाँ, नमित जल्दी से बता दीजिए कि चूंकि डीडीएमए के बैठक में मास्क को अनिवार्य किया गया है, कब से ये नियम लागू होगा? क्योंकि लोगों को जानकारी पहुंचने में भी वक्त लगता है। आप कह रहे हैं कि लेटर आ जाएगा तो उसमें अक्षरशः क्या आदेश दिया गया पता चल पाएगा, लेकिन क्या खबरें अभी तक आ रही है कब से मास्क लगाना अनिवार्य दिल्ली में किया गया है? क्योंकि मास्क लगाने की आदत तो अब लोगों ने छोड़ दी है। देखिए, अगर हम जानकारी की बात करें कुंदन जी, तो कुछ ही देर के बाद जो लेटर है, ऑफिशियली लेटर डीडीएमए का, वो जारी किया जाएगा और उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि या तो कल से जो है ये नियम लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के केसेस जो हैं दिल्ली में बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में जैसा आपने जिक्र किया कि 632 केस आए हैं। हालांकि जो पॉजिटिविटी रेट है, जो परसों 7% को पार कर गया था, वो 4.5% के आसपास आ गया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन सबसे अच्छी राहत की खबर ये है कि दिल्ली के अंदर जो एक्टिव केसेस है, यानी कि 1947 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 1274 जो पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। और दिल्ली सरकार ने ये ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। नमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शरीक होने के लिए, खबरों पर जानकारी देने के लिए। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े थे लखनऊ से, डॉक्टर ऋषि हमारे साथ जुड़ी थी और डॉक्टर एच एस वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना वापस लौट रहा है, ऐसे में दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और कोरोना के दौरान जो नियमों का पालन आप करते रहें उसका दोबारा से पालन शुरू कर दीजिए।